નમસ્કાર. સિંજા 5 બજારી राजस्थानी खबरों में स्थान दर्शकों घणु घणु स्वागत. मैं हूं अशोक व्यास और अब पहली एक नजर डालना आज री खास खबरों में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस प्रधानमंत्री राम गुलाम रे बीच द्विपक्षीय स्तर की बातचीत. दोनों देशों के बीच न्यारा न्यारा क्षेत्र में दिया 8 समझौता पत्र माथे दस्तखत. राज्य विधानसभा में बीकानेर भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाबारा 12 में पेश किया गया 2 विधेयक. यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा कहो सुनियोजित और तेज विकास खातर दोनों जिला में प्राधिकरण बनाबारी है जरूरत. राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े दोसा में जिला स्तरीय हलकाना रैली की बैठक. केंद्र और राज्य सरकार की योजना वाला 75 क्रियान्वयन ने लेर करी बातचीत. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मेट्रो अलाइनमेंट बारा में राखी की बैठक ने कर्या संबोधित. सीताबाड़ी सु अंबाबाड़ी ताई मेट्रो संचालन रो काम वेगो शुरू करवाना तीना निर्देश. और प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी होबा सु तेज भी गर्मी. मौसम महकमो आवाड़ा 15 मार्च सु एक कमजोर आथोना विक्षोभ रा असर सु हड़की बिरखारो जतायो अंदाज. और अब खबर विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम रे बीच द्विपक्षीय स्तर की बातचीत हुई. इन दौरान भारत और मॉरिशस रे बीच 8 समझौता पत्र माते दस्तखत हुआ. इन मौका माते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि भारत और मॉरिशस संबंध सिर्फ हिंद महासागर ताई ही नहीं है बल्कि वहां की साझी संस्कृति परंपरा और मूल्यों से जुड़ोड़ी है. मैं आर्थिक और सामाजिक प्रगति रा रास्ता माते एक दूजा साथी हाँ. प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा में हमेशा एक दूजारो साथ दियो. प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस नागरिका ने बनारा राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दीनी. प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस जलसा में खास फावणारा तौर माते भेड़ा बेरिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर हैं तो आज उन्होंने अपने समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की थी, जिसके बाद एमओयूज पर भी हस्ताक्षर हुए हैं. और बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही गहनता से विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग अब तक बढ़ रहा है, कहां कुछ बाधाएं आ रही हैं, कैसे इसको और रफ्तार दी जा सकती है. तो दोनों देशों ने आपसी रिश्तों में जो प्रगति हुई है उसकी तो समीक्षा की ही है, लेकिन साथ ही सहयोग में कैसे विस्तार किया जा सकता है, कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं सहयोग के, इन संभावनाओं पर भी चर्चा की है. और बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ. 8 एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं. जो समझौते हुए हैं उनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के लिए मॉरिशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक में समझौता हुआ है. पाइप प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय जल प्राधिकरण के द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भी मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा का समझौता हुआ है. मॉरिशस के राजनयिकों के प्रशिक्षण को लेकर भी समझौता हुआ है. भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता हुआ है. मॉरिशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच भी समझौता हुआ है ताकि अपराध को नियंत्रित किया जा सके. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए समझौता हुआ है. और साथ ही पब्लिक ऑफिसर्स का प्रशिक्षण भी होगा. जैसा प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की, 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, इस पर भी समझौता हुआ है. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग, इन दोनों के बीच भी समझौता ज्ञापन हुए हैं. तो ये सभी वो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन जिन पर आज दोनों देश सहमत हुए हैं. और पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम ने भारत के सहयोग से मॉरिशस में संचालित कई विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शुभारंभ भी किया. तो ये भी एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि मॉरिशस में ऐसी बहुत सी विकास परियोजनाएं हैं जिन्हें पहले से ही भारत पूरा कर चुका है या फिर उन्हें आगे बढ़ा रहा है. उसी संदर्भ में आज जो 20 परियोजनाएं जो मुख्यतः कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने में, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, उस दिशा में ये 20 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं जिन पर दोनों देशों ने मिलकर इनका उद्घाटन किया है. प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने
भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। राज्य विधानसभा में आज बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनावाने लेर पेश कराया गया 2 विधेयकों ने ध्वनिमत से पारित कर दियो गयो। इनसु पहली यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा विधेयकों ने सदन रा पटल माते राख्यो। इन दौरान वणा कहो कि दोनों जिला में सुनियोजित और तेजी सु विकास खातर अठे विकास प्राधिकरण बनाना जरूरी है। वणा सदन रे बारे खबर न विसासु बातचीत में कहो कि बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण री घोषणा बजट में करी गई और इनरी ऑर्डिनेंस री प्रति सगड़ा विधायकों ने भेजी गई है, पण विपक्ष इनने पढ़्यो नहीं। बटे संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल कहो कि बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनवासू अठे बड़ा शहरा री तर्ज माते विकास फैलो। बठीने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आपत्ति जताता थका कहो कि सरकार बिना चर्चा रही विधेयकों ने पारित करवारी है। वणा आरोप मांड्यो कि सरकार आईफा अवार्ड जलसा खातर 100 करोड़ रुपया पास कर दीना, पण खाटू श्याम जीरा मेला खातर 100 करोड़ रुपया देवा में इतनी देर क्यों कर रही है। देखिए, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 के बजट में की थी। 2023-24 की बजट में ये घोषणा थी। उसके बाद विभाग के स्तर पे इसका ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और ऑर्डिनेंस की प्रति सभी माननीय विधायकों तक पहुंचती है। अगर प्रतिपक्ष को भरतपुर और बीकानेर के विकास से रुचि होती तो निश्चित रूप से वो ऑर्डिनेंस को पढ़ते, या मुख्यमंत्री जी ने बजट में जुलाई 2024 में घोषणा की थी उसी समय से वो तैयारी करते। ना उन्होंने ऑर्डिनेंस को पढ़ा और ना उनकी विकास में कोई रुचि है। विपक्ष सदैव विकास को अवरुद्ध करने में ज़्यादा रुचि रखता है। इन दोनों शहरों का, इसके आसपास आई हुई बस्तियों का, गांवों का सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो और अन्य बड़े बड़े शायद जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों के साथ इन शहरों का भी विकास हो। और इसीलिए हमेशा प्राधिकरण का गठन किया जाता है और हमारा ये संकल्प था और जो हम संकल्प की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें से ये संकल्प भी हमारा पूरा हुआ। ये आईफा करके आप जो जनता की चर्चाओं से बचना चाह रहे हो ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है कि सोनू निगम ने दोबारा इस बात को कहा है और ये सही कहा है। उनको आने के लिए रोका गया है कि कहीं वो व्यक्ति आ जाएगा तो सच्चाई इनकी कह देगा। और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। वो फाइल बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से चली है, जिसमें ये 100 करोड़ कोई 60 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारा पैसा जो है जिस बुलेट ट्रेन की गति से ये मंजूर हुई है, तो सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी के 100 करोड़ के लिए उस फाइल को क्यों लटका रही है। गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का जहां कहीं भी हित होता है वो फाइल तो इतनी स्पीड से नहीं चलती।
राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े आज दौसा में जिला स्तरीय एहलकारारी बैठक लीनी। इन दौरान वणा केन्द्र और राज्य सरकारी योजनाओं लेर एहलकारां सु बातचीत करी। राज्यपाल योजनावारो फायदो बत्तों बत्ता पात्र लोगों ताईं पुगावा समेत कई दूजा दिशा निर्देश दीना। बैठक में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक सागर राणा समेत कई एहलकार मौजूद रहा। माननीय राज्यपाल महोदय की आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। उसमें जो जिला स्तर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनकी समीक्षात्मक बैठक हुई और उसमें जो समझ डीए लोग हैं उन्होंने अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ जो है माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करवाया और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो उनके इनपुट्स थे, जो डायरेक्शंस थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन हमें प्रदान किए गए, जिसकी कंप्लायंस जो है जिला प्रशासन जो है फास्ट ट्रैक करके करवाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुरा सु अंबाबाड़ी ताईं प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 री विगतवार परियोजना रिपोर्ट रो काम 31 मार्च ताईं पूरो करवारा निर्देश दीना है। वणा कहो कि कॉरिडोर रा सिविल कामा रो टेंडर 15 अगस्त सु पहली जारी हो और परियोजना रो समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर्यो जावे। मुख्यमंत्री निवास माथे मेट्रो अलाइनमेंट रा बारा में राखी की बैठक ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री फेज 2 रे तहत सीताबाड़ी सु अंबाबाड़ी ताईं मेट्रो संचालन रो काम बेगो शुरू करवारा निर्देश दीना। भीलवाड़ा में महिला सशक्तिकरण, खेलकूद, सांस्कृतिक जागरूकता और रोजगार ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु राजसखी मेळो राख्यो जा रह्यो है। मेला में महिलावारी भागीदारी ने आगे बढ़ावा खातर भांत भांतरी होड़ा, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। मेला में न्यारा न्यारा जिलारी महिलावां आपरा उत्पादनारी 132 स्टॉलां लगाई है। आ महिलावां कहणु है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में समूह बनार राजीविका सु ऋण लेर खुद रो कारोबार शुरू कर वणा आत्मनिर्भर बनी है। इन खातर वणा प्रधानमंत्री रो आभार भी जतायो है। मैंने पहले लोन लिया समूह से, मुद्रा लोन, और उससे मैंने खुद का रोजगार चालू किया है। रोजगार में मैंने साबुन बनाया है, बर्तन साफ करने का लिक्विड है और नहाने का शैम्पू है, हाथ धोने का भी हैंड वॉश बनाया मैंने और सर्फ भी बनाया मैंने। और मेरी स्थिति पहले बहुत गरीब थी। मैं सबसे पहले तो स्वयं सहायता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने ये योजना चलाई है उसके जरिए हम आज बाहर निकल पाए हैं। महिलाओं को काफी आत्मनिर्भर बनाया, जिससे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर लेते हैं और समाज में उनकी इज्जत बढ़ी है और उनको काम करने का, आगे बढ़ने का मौका मिला है। 10 जने साबुन बनाते हैं, समोसे बनाते हैं और हम जैसे साबुन हम सब तरह का बनाते हैं, नीम का बनाते हैं, नींबू का बनाते हैं, गुलाब का, तुलसी का, अपने तुलसी नीम का, इस सभी ऐसी महिलाएं समूह चलाती है और इससे हमको बहुत फायदा मिला है। काम में बहुत सम्मान हुआ है। समूह से यहाँ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और हमने मसाला उद्योग खोला है। उसमें हम मिर्ची और ये हल्दी और धनिया पूरा अक्खा लेके और हम हमारे द्वारा 10 मतलब समूह बना रखा है 10 औरतों का, तो हम ये मिल बांट के सब और हम बेचते हैं हमारे हाथों से और शुद्ध और सही है। ये प्रदेश में जटे होली रो त्यौहार स्त्री और पुरुष हर्षोल्लास रे सागे मनावे है। बठई टोंक जिलारा मालपुरारा नगर गांव में धुलंडी रे दिन केवल महिलावां रोई रात चाले है। पुराना टेम सु चाली आ रही इन परंपरा रे तहत ई दिन महिलावां पूरी आजादी रे सागे रंग और गुलाल सु होली खेले है और ई दिन मोटियारा ने गांव में रह बारी अनुमति नहीं होवे है। आओ देखा टोंक सुमा का संवाददाता रवि मोहन टेलर की आ रिपोर्ट। होली का त्योहार रंग गुलाल और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा उपखंड के नगर गांव में होली पर धुलंडी के दिन सिर्फ महिलाओं का राज रहता है। यहाँ की होली पर गांव में महिलाएं पूरी आजादी से रंग गुलाल के साथ होली खेलती हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि धुलंडी के दिन पुरुषों को गांव में रहने की अनुमति नहीं होती।
और इस दिन गांव के पुरुष और बच्चे चंग और ढोल मजीरों के साथ होली के गीत गाते हुए गांव छोड़कर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर चामुंडा माता के मंदिर पर चले जाते हैं। इस दौरान गांव में सिर्फ महिलाएं धूम मचाती हैं। वहाँ यहाँ महिलाएं गांव में रहती है, पुरुष लोग माताजी के मंदिर में जाते हैं। तो सदियों से ये परंपरा जो चली आ रही है, तो उसके पीछे शायद ये कहानी होगी कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, चाहे बेटियां हो, चाहे किशोरियां हो, चाहे नई नवेली दुल्हन गांव में आती है तो उसको गांव में एक खुलापन मिले, ऐसा सबके साथ घुलने मिलने का मौका अवसर मिले। मतलब 10 बजे के बाद में जेंट्स बाहर निकल जाते हैं और लेडीज यहाँ पे रहती है। यहाँ नाच गाने होते हैं, कोई जेंट्स के कपड़े पहनती है, कोई सलवार सूट, बहू, मतलब ये फर्क ही नहीं रहता कोई बहू है या बेटी है, कोई फर्क नहीं रहता। और यही कड़ाव भर के नाच कूद करते हैं, मारपीट, अगर कोई बाहर से कोई आ जाता है अनजान तो उसको मारपीट करते हैं। और जेंट्स 5 साल के बच्चे के अलावा कोई यहाँ पे नहीं रहता। सर इतिहास को पूर्वज हमारे बताते हैं तो भाई एक दिन महिलाओं को भी आज़ादी मिले, इसके लिए हमारे जो होली के दूसरे दिन, होली के दिन होली का दहन कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ से 10 बजे गांव के सभी बड़े बूढ़े मंदिर, यहाँ जो गोपाल जी का मंदिर है, यहीं से चंग बताते हुए माता जी के वहाँ जाते हैं। और महिलाएं केवल यहाँ रहती है। यहाँ जगह जगह 5-7 मोहल्ले हैं, तो उनके मतलब रंगों को कड़ाव भरे जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि नगर गांव में धुलंडी पर महिलाओं के होली खेलने और पुरुषों के गांव से बाहर चले जाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा के साथ होली को लेकर गांव की महिलाओं में गजब का उत्साह आज भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार यहाँ सिर्फ वही पुरुष रह सकता है जो या तो वृद्ध हो या फिर बीमार, लेकिन यहाँ रहने पर भी उसका घर से बाहर आना पूरी तरह से वर्जित रहता है। गांव में चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत यहाँ पुराने गढ़ के सामने स्थित चौक में रंग भरा कड़ाव रखा जाता है और फिर सभी महिलाएं एक दूसरे को खुलकर रंग लगाकर होली खेलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बांसवाड़ा जिला में होळीरा मुका माते हर्बल गुलाल तैयार करी जा रही है। अठे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी महिलाओं तलवाड़ा माए फूल और पत्तियां सु आ गुलाल बना रोजगार पा रही है। वनवासी बंधन केंद्री रीटा खांट बतायो कि फूला ने पीस अठे हर्बल गुलाल तैयार करी जा रही है। बाजार में 1 किलो गुलाल की कीमत करीब 200 रुपया है। महिलावां वनधन समिति रा जरिया सु अठे स्टार्टअप लकार आत्मनिर्भर बन रही है। ये गुलाल सु किणी भी तरह दुष्प्रभाव नहीं हुए है। रोड का आटा आता है, हमने उसमें केवला के फूले और अब उसमें हमने गर्म पानी में उबाल के उसको छान के फिर अरारोट आटे में मिला के फिर हम हर्बल गुलाल बना रहे होली के लिए। इसमें महिलाओं को एक रोजी की तरफ से मिल जाता, पैसा आधा 50% मिल जाता है। और ये हर्बल गुलाल से ये होता है कि हमें त्वचा के संबंधित कुछ दिक्कत नहीं होती है। 5 जनों का ऑर्डर आया है, तो इसके हिसाब से अभी तो हम 1 क्विंटल का बना के तैयार है हमारे पास। और अभी जैसे फिर कोई बोलेगा तो फिर हम ऑर्डर के हिसाब से तैयार करते हैं। वनधन केंद्र से हम लोगों ने गुलाल बनाया है। लगभग हम 6-7 महिला इस ग्रुप में काम कर रही हैं और हमने लगभग 1 क्विंटल गुलाल बनाया है। और ये बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे है। यह पालक और कई प्रकार के फूल जैसे प्लास के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं और गेंदे के फूल हैं, उन सबों को उबाल के और उनमें अरारोट आटा मिला के और उनको मिक्स करके छन्नी से छान के और पैकेटों में पैकिंग करके हमारे वनधन केंद्र का नाम लिख के पालीमाय महिला और बाल विकास महकमा और राजीविका महिला समूह साझा तत्वावधान में रंगीला राज सखी मेला रो आयोजन करो गयो। 2 दिन ताई चालबा वाला इन मेला में महिलाओं कानी सु बनाया गया खाद्य पदार्थों समेत दूजा उत्पादन की नुमाइश करेगी। जिला कलेक्टर LN मंत्री स्टालों अवलोकन कर महिलाओं उत्पादन की बढ़ाई करी। वणा कहो कि वो मेलो महिलाओं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री करना है। यही मुख्य उद्देश्य है, ताकि गरीब महिलाओं को उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लाने में हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। हमारे 20 महिलाओं का समूह है जो गुलाल का हर्बल गुलाल का प्रोडक्ट हमने अभी तैयार किया है, जिसमें महिलाओं ने, जैसे कि ये 3 कलर है जो प्योर गुलाब की पत्तियों से और चुकंदर से बनाया हुआ है, जो किसी प्रकार से स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमने ग्रीन कलर तैयार किया है जो सीताफल के पत्तों से और नीम के पत्तों से बनाया गया है। रोजगार तो हमारे 100 महिला में से आगे भी जाता है और दुकानों में भी सेल होता है। और यहाँ सरस मेले में 8 सर्विस मेले कर रहे हैं। हम ये सब महिला मिलके और हमारा रोजगार करते हैं। इसमें टीके में हमारे दाल वड़े हैं, दही वड़े हैं, पालक वड़े हैं और समोसा कचौरी, ये कलाकंद भी बनाते हैं, दाल का हलवा बनाते हैं इसमें, और मीठे में गुलाब जामुन भी बनाते हैं। ये हमारा 25 महिलाओं को राजीविका का थ्रू हमको रोजगार, और हम पैरों पे खड़े हुए हम सक्षम हैं। हम जयपुर सांभर लेक ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक कस्बो रह्यो है। अठे हजारा साल पुरानी संस्कृति और परंपरावां लोग आज भी जिंदा राख्योड़ा है। फागणना महीना में घनी तादाद में लोग जोश और उमंग रे सागे अठे होली मनावे है। अठे भात भातरा तमाशा और नाटक देर रात ताईं राख्या जावे है। पेश है जयपुर ग्रामीण सूमा का संवाददाता राहुल शर्मा री रिपोर्ट। राजस्थान अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राजधानी से 70 किलोमीटर दूर पर्यटन और धार्मिक नगरी सांभर लेक में, जहां फाल्गुन मास में पूरा कस्बा होली के रंगों के साथ साथ अपनी वर्षों से चली आ रही परंपराओं में डूब जाता है। सांभर लेक की होली अलग ही समा बांधती है। यहाँ के लोगों में फाल्गुन के शुरुआती दिनों से ही फाग का रंग बिखरना शुरू हो जाता है। आज भी यहाँ 1500 सालों से चली आ रही परंपरा को लोग निभा रहे हैं। सांभर लेक होली महोत्सव काफी वर्षों से चला आ रहा है। 1500 साल का इतिहास हम सब अपने पास सुरक्षित रखते हैं। ये ब्रिटिश काल से, जब सांभर काल में नमक का उत्पादन होता था, तब से राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पर होली का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत हिसाब से हम बात करें तो 3 अखाड़े सांभर में मशहूर हैं और 3 ही अखाड़े सांभर में हैं। सर्वप्रथम सबसे बड़ा अखाड़ा घनागंज अखाड़ा है जो छोटे बाजार में स्थित है। दूसरा अखाड़ा लाल बाबा का अखाड़ा जो नगर पालिका के सामने स्थित है। तीसरा अखाड़ा श्री हरदेव जी उस्ताद का जो बड़े बाजार में, गोला बाजार में स्थित है। तीनों ही अखाड़े पर होली की परंपरा अनुसार भगवान नंदकेश्वर की सवारियां निकलती है। हर साल फाल्गुन माह से ही फाग का रंग बिखरना शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग देर रात तक चंग, मंजीरों और ढोल की थाप पर लावनिया गाते झूमते नजर आते हैं। वहीं होली के पर्व पर प्राचीन काल से चले आ रहे नंदकेश्वर का विशाल मेला आयोजित किया जाता है। बहुत तमाशे भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, जो काफी पुराने, काफी सालों से चल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त होता है, पुलिस भी अच्छा सहयोग करती है, जनता भी अच्छा सहयोग करती है इसके लिए। और प्रोग्राम में रात को पूरी नाइट प्रोग्राम चलता है, तमाशे वगैरह रात को चलते हैं और दूसरे दिन लास्ट के दिन नंदी की सवारी निकाल जाती है जो पूरे सांभर में भ्रमण करती है। केसर का माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। जितना इसकी तारीफ करे उतनी कम है। खूब होली की लावणियां चलती है, रात दिन होली की धमाल वगैरह खूब चलती है। बाहर से भी यहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं, होली के दिन तो विशेष तौर पर यहीं आते हैं वो लोग और होली का भरपूर आनंद लेते हैं। सांभर लेक में होली के अगले दिन धुलंडी पर भगवान नंदकेश्वर का चलता फिरता मेला लगता है। मेले में हजारों की संख्या में लोग फूल और गुलाल उड़ाते हुए चंग और ढोल की मधुर धुनों पर झूमते, नाचते, गाते चलते हैं। वहीं यहाँ की होली पर हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से गुलाल में रंगे नजर आते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक होली आपसी सौहार्दपूर्ण रिश्तों को और मजबूत करती है। सबसे पहले नरसिंह अवतार नीलकंठ भगवान निकलते हैं, उसके बाद छोटा नंदे निकलता है, उसके बाद बड़ा नंदे निकलता है और इनके बीच में तमाशे चलते रहते हैं। और हमारी एक टोली है जो हम पूरे दिन मजे करते हैं और रात को हम सब मिलके ढोल बजाते हैं। तुम्हारा कारज सब सिद्ध कर जो मोती डूंगरी वाला रे मोती डूंगरी वाला,
छम छम नाचे नांदियो बाबो मोती डूंगरी वाला थारे पगा उभाणे आशु मोती डूंगरी वाला। आज भी हमारी पारंपरिक परंपरा और संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलती है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी होली का आनंद लेने सांभर पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबरां हाल और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। निर्वी पशु आहार है ही कमाल। ऐसा भी क्या खास है इसमें मालिक? निर्वी पशु आहार कम लागत में दे ज्यादा मुनाफा। प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर ये रखता है पशुओं की सेहत का ख्याल। तो पशु तो करेंगे ही प्यार, दूध की होगी बौछार और चल पड़ेगा सबका व्यापार। इसीलिए एक ही नाम निर्वी पशु आहार, बरसाए दूध बेशुमार। निर्वी पशु आहार, प्रोडक्ट ऑफ ओसवाल सोप ग्रुप, हर रिश्ते का रखे ख्याल। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। विराम पछे खबर में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अबरू आगली खबर रो जयपुरा जवाहर कला केंद्र में होली रे मौके खास कार्यक्रम फागोत्सव आयोजन करो जा रही है। फागोत्सव दूजे दिन लोक कलाकार कानीसू सुरीला गीता की प्रस्तुति दी थी। कार्यक्रम की शुरुआत बमरसिया सू हुई, जिनमें होली रा पारंपरिक गीता और नृत्य रे साथ उत्सव रो रंग भर्यो गयो। इन पछे मारवाड़ी फाग हेला ख्याल ने प्रस्तुत करो गयो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी होबा सु गर्मी बढ़ गई है। लाडला 24 घंटा रे दौरान बत्तो तापमान बाड़मेर में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि काल सु प्रदेश रा मौसम में बदलाव देखने ने मिलेलो। बठई 14 और 15 मार्च ने कुछ इलाका में बिरखा साथ ओला पड़बारी आस है। देखिए, फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और ये परिस्थिति अभी भी अगले 48 घंटों तक बनी रहेगी, यानी अगले 48 घंटों में विशेष तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। बाड़मेर, जालौर और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होगा, यानी हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा 11 से बल्कि 13 से 15 मार्च के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं 14 और 15 मार्च को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आप देखेंगे 14 मार्च को दोपहर बाद मेघ गर्जन और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 15 मार्च को भी उत्तरी राजस्थान के इन इलाकों में रहेगा, लेकिन 16 मार्च से धीरे धीरे समाप्त होगा। और इस सिस्टम की वजह से आप देखेंगे 14-15 मार्च से एक बार फिर उत्तरी हवाओं का असर होगा, तो दिन और रात्रि दोनों तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस रा प्रधानमंत्री राम गुलाम रे बीच द्विपक्षीय स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच न्यारा क्षेत्र में दिया 8 समझौता पत्र माते दस्तखत।
राज्य विधानसभा में बीकानेर भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनावारा बारा में पेश कराया गया 2 विधेयक। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो सुनियोजित और तेज विकास खातर दोनों जिला में प्राधिकरण बनावारी है जरूरत। राज्यपाल हरिबाबू किशन राव वागड़े दोसा में जिला स्तरीय एहलकारा रिव्यूनी बैठक। केंद्र और राज्य सरकारी योजना वाला बेहतर क्रियान्वयन ने लेर करी बातचीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मेट्रो अलाइनमेंट बारा में राखी की बैठक ने कर्या संबोधित। सीताबाड़ी सोमवाबाड़ी ताई मेट्रो संचालन रो काम वेगो शुरू करवारा दीना निर्देश। और प्रदेश तापमान में बढ़ोतरी होबासू तेज गर्मी मौसम महकमो आवाड़ा 13 मार्च एक कमजोर हाथों विक्षोभ सरसों हल्की देखाड़ो जतायो अंदाज। इनर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।